बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 9th क्लास टॉपिक 1.5 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इससे हम रीडिंग किस तरह से लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मीटर रोल। मीटर रोल क्या है? इसको हम मेजरिंग टेप भी कह सकते हैं और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लैब में या लेबोरेटरी में लेंथ मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? लेंथ मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द लेंथ इन लेबोरेटरीज। ये क्या है? लेबोरेटरीज में लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मीटर रोल। और इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या चीज है? पहले तो लीस्ट काउंट है, उसको बताया गया है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट डिवीजन या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। और वो कितनी होती है? हमारे पास मीटर रोल की जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है। वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या है? इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो इसका क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर ये क्या है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ्स डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। यानी कि ये मिलीमीटर से भी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है। कितनी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है? 1/10, या इसको कहते हैं 0.1 मिलीमीटर वैल्यू को भी ये क्या कर सकता है? एक्यूरेटली सही तरीके से मेजर कर सकता है। और ये तीन चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी चीज का डायमीटर, लेट्स सपोज ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है ये राउंड शेप का, इसका अगर हमने डायमीटर निकालना हो, ठीक है, सेंटर पोजीशन से, तो वो फाइंड कर सकते हैं। इसकी विड्थ मेजर कर सकते हैं कि ये इसकी विड्थ कितनी होगी। जिस तरह गिलास है, अंदर से हॉलो चीज, अंदर से खाली चीज, अगर उसकी डेप्थ मेजर करनी हो तो उसके लिए भी हम क्या है? हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के दो जार्ज होते हैं, एक अपर जार्ज और लोअर जार्ज, और इसकी दो स्केल्स होती है, एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल क्या है? एक फिक्स्ड जो प्लेट है जिस पे नंबर मार्क होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेन स्केल। उसको हम मूव नहीं करवा सकते। उसके ऊपर एक छोटी सी और स्लाइड होती है जिसको मूव करवा सकते हैं, उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर उस स्केल को कहते हैं जिसको हम मूव करवा सकते हैं, जिसको हम क्या करवा सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। वो किस चीज पे मूव करती है स्केल? ये मेन स्केल के ऊपर। अच्छा, जो हमारे पास मेन स्केल है वहां पे अपर साइड पे जो रीडिंग होती है वो इंचेस में होती है और जो लोअर साइड पे रीडिंग होती है वो होती है मिलीमीटर्स में। और यहाँ पे काउंटिंग होती है वर्नियर स्केल पे 0 से 10 के दरमियान। 0 से 10 तक ये वैल्यू होती है और इसकी दो स्केल्स हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट कहते हैं मेन स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल डिवीजन जो है कम से कम मेन स्केल की कितनी वैल्यू है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के मेन स्केल रीडिंग जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और जो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग होती है वो 0.9 मिलीमीटर होती है। तो 1 मिलीमीटर में से 0.9 मिलीमीटर हम वैल्यू निकाले तो 0.1 मिलीमीटर ये लीस्ट काउंट होता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर का। और अगर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या करेंगे? 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.01 सेंटीमीटर है। कि अगर लीस्ट काउंट पूछा जाए, अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन होगा तो वो 0.1 मिलीमीटर होगा और अगर सेंटीमीटर में होगा तो वो 0.01 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हमारे पास ये रीडिंग कैलकुलेट करने का मेथड है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये इस तरह की डायग्राम है। इसमें क्या है कि अपर साइड पे मेन स्केल रीडिंग है जो कि 4, 4.1, 2, 3, 4 और ये बड़ी लाइन 5 को, और इसी तरह से ये 0.6, 7, 8 और 9 और ये 5 को, और आगे ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने चेक किस तरह से करना है, किस वैल्यू को लेना है। तो देखना यह है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे पहले पहले कितनी रीडिंग है। इससे वर्नियर स्केल की जो 0 है उससे पहले कितनी कितनी रीडिंग है, उसमें है ये 4, 4.1, 2, 3, 4, 5 और 6, 4.6 सेंटीमीटर। ये जो है हमारे पास वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 4.6 सेंटीमीटर। और ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग, ये जो छोटी स्केल है, इसकी कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से मैच कर रही है। तो ये हमारे पास जो 7th लाइन है ये ऊपर वाली लाइन से अटैच हो रही है। तो हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 4.6 एज इट इज आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो 0.07
दोनों को प्लस करेंगे तो 4.67 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद दो एरर्स है। एरर कौन सा? जीरो एरर इसको कहते हैं। जीरो एरर कब होगा? जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कंसाइड ना कर रहे हो। किस वक्त कंसाइड ना कर रहे हो? जब जाज बिल्कुल मिले हुए हो, जाज दोनों आपस में मिले हुए हो, और उसके बावजूद जो है हमारे पास जो जीरो है, अपर जीरो और लोअर जीरो, जिसको मेन स्केल जीरो और वर्नियर स्केल जीरो कहते हैं, वो दोनों आपस में कंसाइड ना कर रहे हो, तो उस वक्त क्या होगा? हमारे पास जीरो एरर होगा। जीरो एरर की दो इकसाम है। या तो जीरो एरर को हम सेट करने के लिए जीरो करेक्शन करते हैं। करेक्शन कैसे करेंगे? या तो वैल्यू ऐड करेंगे या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये जीरो वर्नियर स्केल जीरो राइट साइड पे हो मेन स्केल जीरो से, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो जो है, जिस तरह यहां पे रिप्रेजेंट करवाया गया है, ये जीरो जो है इस जीरो से राइट साइड पे है, तो ये वैल्यू ज्यादा बता रहा है। ये रीडिंग क्या है? इतनी वैल्यू ज्यादा बता रही है। ये हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू ज्यादा बता रहा है, तो इसको हम जो है फाइनल वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और अगर ये जीरो लेफ्ट साइड पे होता, लेट्स सपोज के अगर ये जीरो यहां पे है, तो फिर क्या होगा? ये जीरो वैल्यू को कम बता रहा है। ये जीरो क्या कर रहा है? वैल्यू को कम बता रहा है। तो फिर हम लीस्ट काउंट को इसकी वैल्यू को क्या करते हैं? जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आएगी। तो एक जो है जीरो अगर राइट साइड पे होगा तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे जीरो होगा तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये था हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीपीयू गेज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।